ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर आज मैं आपका फिनिश कर दूंगा। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्जुगेटिव रिएक्शन बताई थी, उसी में हम साइक्लिक का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर इसमें आपसे पूछा जाए टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे बी के, तो सिंपल स्ट्रेट चेन वाले एग्जांपल तो हमने कई किए थे। देखिए इसमें भी आपका सिमिलर पैटर्न ही है। अगर ये सिमेट्रिकल है, आपका बीच में से अगर कप आप इसको कट करेंगे सेम आ रहा है, तब तो ये 3 देगा। अगर ये असिमेट्रिकल है तो ये 4 देगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं अगर, तो ये आपको टोटल 4 प्रोडक्ट देगा। कैसे कर सकते हैं इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल O3 से आपको रिएक्शन करनी है, तो इसको मुझे बीच में से तोड़ना पड़ेगा। तो ये डबल बॉन्ड O खुल गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे खुल गया आपका। देन यहाँ पे एक CH3 है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में लिखें तो कितने कार्बन है आपके पास? 1 2 3 एंड 4 की डबल बॉन्ड O है आपका, C डबल बॉन्ड O CH3 बाकी जगह पे सब हाइड्रोजन होंगे। फिर इसकी रिएक्शन आपको करनी है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, NH2OH के साथ। तो इसका ये O और इसका O दोनों चले जाएंगे और यहाँ पे NOH आ जाएगा। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड N OH with a lone pair. Here we have CH2 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 CH2, then we have again C double bond N OH with a lone pair. तो अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे टोटल 4 नेमिंग हो सकती है। देखिए कैसे, ये आपके बेसिकली ऑक्सिम फॉर्म है। यहाँ पे एक कार्बन चेन है C डबल बॉन्ड N, एक और यहाँ पे आपकी कार्बन चेन होगी। तो एक तो ये CH3 वाला पार्ट है और एक ये होल पार्ट है इसके लिए, एंड OH एंड दिस लोन पेयर। तो यहाँ पे इसके 2 नेमिंग बनेंगे, या तो एक मैथिल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं या OH के रिस्पेक्ट में, सिन और एंटी। सिमिलर आपका एक यहाँ पे बनेगा सिन और एंटी। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक हो सकता है ये सिन, दोनों ही सिन आ जाए। सेकंड हो सकता है एक सिन हो जाए दूसरा एंटी हो जाए। थर्ड हो सकता है आपका एंटी सिन, एंड फोर्थ हो सकता है आपका एंटी एंटी। ये कब आएगा? जब ये आपका असिमेट्रिकल हो। असिमेट्रिकल मीन्स अगर मैं इसको बीच में से कट करके देखूं, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको हम यहाँ से कट करें तो ये कार्बन सेम है, ये भी सेम है, और आगे बढ़े ये भी सेम मिला, ये भी सेम मिला, C डबल बॉन्ड N मिला, बट यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है। दैट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नहीं है, इस वजह से एक जो आप एक सिन एंटी फॉर्म लिखोगे और एंटी सेम लिखोगे, ये अलग अलग आएंगे। मान लीजिए अगर ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, आपने अभी इसका स्ट्रक्चर यहाँ से देखा सिन, इसको अगर मैं घुमा दूंगा तो पहले ये सिन एंटी आ रहा था, बाद में क्या आ जाएगा? एंटी सिन। बट वो दोनों कब सेम होंगे? जब ये सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो सिन एंटी अलग है और एंटी सेम अलग है। तो अगर स्ट्रक्चर बीच में से कट किया, इसका ऊपर वाला पोर्शन एंड बॉटम वाला पोर्शन अलग है, तो मतलब 4 बनेंगे।
जबकि अगर मैं आपको कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर देता, जस्ट 1 सेकेंड, वीडियो हैंग हो गया। हाँ ठीक है, देखिए इसमें मैं आपको ये बता रहा था, साइक्लिक में अगर सिमेट्रिकल आपकी नहीं है तो उसमें आपके 4 बनेंगे। वीडियो प्रॉब्लम। आप क्लियर है? वीडियो क्लियर है? देखिए फर्स्ट स्टेप में O3 से रिएक्शन की, डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड कर दिया। NH2S से रिएक्शन करूंगा तो यहाँ पे NOH आ जाएगा। अब कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक क्या हो सकता है, ये भी सेन हो जाए, ये भी सेन हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है, ये भी एंटी हो जाए, ये भी एंटी हो जाए। थर्ड हो सकता है एक आपका सेन हो जाए, दूसरा एंटी हो जाए। फोर्थ हो सकता है एंटी हो जाए, सेन हो जाए। बट यहाँ पे हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है या नहीं है। अदरवाइज जो आपका एक केस बनेगा सेन और एंटी सेन, वो दोनों ही सेम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लेता लाइक दिस, और अब इसकी रिएक्शन में करता O3 के साथ, और फिर इसकी रिएक्शन करता मैं NH2OH के साथ, तो B में इस बार आपके टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, बीच में से कट करेंगे तो ये सिमेट्रिकल आ जाएगा आपका। अगर इसको इनहेंस करके लिखना चाहें तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार और कर देता हूं। देखिए ऐसे ही होगा आपका, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसको ओपन करके लिखेंगे 1 2 3 4। ऐसे आ जाएगा, बाकी हाइड्रोजन है सब। बाद में यहाँ पे N डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। यहाँ पे भी NOH आ जाएगा। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये सेन हो सकता है, ये सेन हो सकता है, एंटी हो सकते हैं, बट इसमें एक केस सेम आ जाएगा, सेन और सेन एंटी एंड एंटी सेन वाला। वो कैसे? बिकॉज ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। इसका राइट एंड लेफ्ट पोर्शन देखिए एज इट इज आ रहा है। तो अगर आप इसको सेन बनाओगे और इसको एंटी बनाओगे एक फॉर्म में, और इसको एंटी बनाओगे और सेन बनाओगे, इसका मतलब क्या है? अभी जो आपको ऐसे दिख रहा था तो ये सेन था या एंटी था, इसी को घुमा के लिख देंगे तो एंटी और सेन हो जाएगा। तो ये अलग नहीं है, एक ही नॉमेनक्लेचर होगा आपका। IUPAC में आप यही सीखते हैं कि यहां से आप नेमिंग करिए इसकी, यहां से नेमिंग करिए या यहां से नेमिंग करिए, सेम ही आएगा। और अगर सेम आ रहा है तो सेम सब्सटेंस है। तो अगर सिमेट्रिकल है तो 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, असिमेट्रिकल है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर हो गया आपको? वीडियो हैंग हो रहा है सर। एक समझिए, बाकी तो कौन से बनेंगे सर? वीडियो नॉट येट एट द फोर। अभी भी वीडियो प्रॉब्लम आ रही है सर यहाँ क्लियर है सर। तो आपके सेंटर में प्रॉब्लम होगा, रिकनेक्ट करिए। नो सर, नो प्रॉब्लम। हेलो सर। हाँ बोलिए, थर्ड प्रोडक्ट कहाँ बना सर? क्या बोल रहे हैं? थर्ड प्रोडक्ट सर वो बाकी 3 प्रोडक्ट जो बनेंगे वो समझा सर, पर इसमें जो वो आपने प्रोडक्ट बताया उसके अलावा सर जो 2 प्रोडक्ट और बनेंगे वो नहीं समझ रहा सर। बाकी 2 प्रोडक्ट का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है अभी तक, इससे 4 प्रोडक्ट आपके बनेंगे। कैसे?
एक बार देखिए इस सी डबल बॉन्ड एन को अगर मैं ऐसे अरेंज करूं, इस कार्बन के साथ क्या है आपका, यहाँ पे एक OH लगा हुआ है और इस कार्बन के साथ एक H है और फिर ये कार्बन चेन है। एक बार मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, सिन लिखूंगा इसको, फर्स्ट अरेंजमेंट। इन सिमिलर मैनर जो राइट वाला एक और डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे अरेंज करके यहाँ पे भी सिन लिख सकता हूँ। तो एक प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा कि ये भी सिन है वो भी सिन है। दूसरा क्या हो सकता है, इस H को मैं यहाँ पे रख दूं, H यहाँ पे आ जाए और ये लॉन्ग चेन यहाँ पे आ जाए। so these two are opposite now, तो ये एंटी आ जाएगा, यहाँ पे भी एंटी आ जाएगा। दो प्रोडक्ट ये हो गए आपके। अब थर्ड केस कौन सा हो सकता है, इसको एंटी रहने दीजिए, इसको सिन बना दीजिए। फोर्थ प्रोडक्ट, इसको सिन रहने दीजिए, उसको एंटी बना दीजिए। अब अगर सिमेट्रिकल है तो सिन एंटी और एंटी सिन का नेम सेम आ जाएगा, वो सेम ही है एक्चुअल में, वो एक ही को आपको दो तरीके से नेमिंग कराई गई है। जबकि असिमेट्रिकल है तो ये दोनों अलग होंगे। इसमें 4 केस बनेंगे असिमेट्रिकल में, जबकि सिमेट्रिकल में आपके 3 बनेंगे। सिन सिन बनेगा, एंटी एंटी बनेगा Usually sir एक doubt है, और एक सिन एंटी बनेगा। 2 cases नहीं बनेंगे। बोलिए, आप पूछिए। पूछिए क्या डाउट है। बताइए, अगर मैं ये एल्कीन लूं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें आपके फाइनली इसमें? इसमें 3 बनेंगे। फिर से लॉगिन कर दिया, हमारे वीडियो बहुत ब्लर हो रही है। इसमें 3 बनेंगे। चलिए एक और बताइए। इसमें कितने बनेंगे? सर इसमें तो 4 बनेंगे। इसमें 4 बनेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसमें बताइए। 3 बनेंगे, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है, बस इसमें यही है और कुछ समझना नहीं है ज्यादा। ये तो मैंने काफी डिटेल में बता दिया। आपके काम का क्या है, सिमेट्रिकल होगा तो 3, सिमेट्रिकल नहीं है आपका तो 4 बनेंगे। इसको नोट कर लीजिए कुछ। वीडियो नहीं आ रही है सर, प्लीज वेट। आपके सेंटर में नहीं आ रहा है ना, तो सेंटर में ही प्रॉब्लम होगा।